चौथा क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है और फिजिक्स में ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी हैं जो कि 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। मान लो ये तो ए पॉइंट है और ये 100 किलोमीटर की दूरी पर बी पॉइंट है। ये टोटल दूरी दोनों की 100 किलोमीटर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये, यदि ये कारें ए से एक कार चल रही है, बी से एक कार चल रही है। एक कार तो यहां पर है, मैं यहां बना ही देता हूं कार, जुगाड़ू कार बना देता हूं एक बार। एक कार यहां पर है, ठीक है। एक तो ए से चलेगी, एक बी से चलेगी। किस तरह से चलेगी वो इंपॉर्टेंट है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, चाल दोनों की अलग अलग है। मान लो पहले वाले की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है मान लो y किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की अलग अलग चाल है, दोनों अपनी अपनी चाल से चल रही है एक ही दिशा में। एक ही दिशा का क्या मतलब है, एक ही दिशा का मतलब है कि ये भी इधर जाएगी और ये भी इधर जाएगी, या फिर दोनों इस तरफ आ जाएगी, जैसा भी आप बोलना चाहो, एक ही बात है। तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। अगर दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं तो ये आगे जाएगी, ये थोड़ी सी तेज स्पीड से जाएगी, तेज स्पीड से जाएगी तो इसको यहां जाकर के पकड़ लेगी। ये कार यहां तक पहुंची और ये कार यहां तक पहुंची। 5 घंटे में ये एक दूसरे को मिल जाएंगे। कब मिल जाएंगे ये? 5 घंटे में, 5 आवर्स, 5 घंटे में। ठीक है। दूसरी परिस्थिति क्या है, यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं, एक दूसरे की ओर मतलब यूं चलेंगे। अगर ये यूं चलती हैं, यूं मतलब यूं, मान लो कि ये तो इधर ही चल रही है लेकिन ये इधर चल रही है, तो बहुत जल्दी मिल जाएंगे। कितनी जल्दी मिल जाएंगे? 1 घंटे में मिल जाएंगे। 1 आवर लिख देता हूं मैं ऐसे सिचुएशन में, 1 घंटे में मिल जाएंगे वो। ठीक है। अगर सेम दिशा में जा रहे हैं तो 5 घंटे में मिल रहे हैं। अगर विपरीत दिशा मतलब एक दूसरे की ओर जा रहे हैं तो 1 घंटे में मिल रहे हैं। अपने को क्या बताना है? दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लो पहली कार की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने डायग्राम में शो कर दिया सारा का सारा, तो कुछ मानने की जरूरत नहीं है, सीधा प्रश्न शुरू करूंगा। एक छोटी सी बात और, यहाँ पर कुछ बुक्स में मिसप्रिंट है, क्योंकि जो बुक मेरे पास थी उसमें मिसप्रिंट था। यहाँ पर लिखा हुआ ही नहीं था यदि वे एक दूसरे की ओर चलते हैं तो वे 1 घंटे में मिल सकते हैं, मिल जाते हैं। ये लाइन लिखी हुई नहीं थी, इस लाइन के बाद सीधा ये लिखा हुआ था। तो जिनकी बुक्स में नहीं है वो बुक में ठीक कर लें, ये लाइन ऐड कर लें यदि से लेकर के है तक की। ठीक है, मेरी वाली में नहीं था तो वो एक मिस्टेक थी। चलो अब शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए आपको फिजिक्स का एक नियम पता होगा कि अगर दो वस्तुएं सेम दिशा में चल रही है, या दो वस्तुएं इस तरह से अपोजिट चल रही हैं, या फिर दो वस्तुएं इस तरह से अपोजिट चल रही हैं, 3 तरह के मोशन पॉसिबल हैं। कौन कौन से 3 तरह से पॉसिबल है? या तो एक वस्तु यहां है, एक वस्तु यहां है, दोनों सेम दिशा में चले, या फिर एक यूं चले और दूसरी उसके अपोजिट यूं चले, पास में ही मतलब। तीसरा एकदम विपरीत। 3 पॉसिबिलिटी है ना, यहां, यहां और यहां से, यहां, यहां, यहां से 3 पॉसिबिलिटी है। या तो सेम दिशा में जाए, सेम दिशा में जाएंगे तो उस केस में वेग घटते हैं। सापेक्षिक वेग की अगर बात करें, सापेक्षिक वेग पता है क्या होता है? सापेक्षिक वेग, अगर दो वस्तुएं एक साथ गमन कर रही है, एक साथ चल रही है, तो फिर उनका सापेक्षिक वेग निकाला जाता है। एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कितना वेग है, मतलब अगर ये दोनों सेम दिशा में ही चल रही है तो अगर मान लो इस कार के पीछे कोई बैठा है और कांच में से देख रहा है, तो इस कार की जितनी स्पीड है उससे धीरे स्पीड उसको दिखाई देगी एक्चुअल में। अगर कांच से सिर्फ इस कार को देख रहा है, रोड को नहीं देख रहा, तो धीरे स्पीड दिखाई देगी। मान लो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ये भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो इनकी दूरी तो फिक्स हो गई, बढ़ेगी नहीं दूरी। दोनों सेम ही स्पीड से चल रही है तो दूरी तो सेम ही रहेगी ना। तो इस कार के पीछे जो बैठा है वो कांच में से देखेगा तो उसको ये एक तरीके से रुकी हुई दिखेगी, क्योंकि वो चेंज ही नहीं हो रही डिस्टेंस। तो ऐसे केस में सापेक्षिक वेग निकाला जाता है। ये फिजिक्स में आपने ज्यादा गहराई में पढ़ा होगा, मैं केवल ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, हल्का फुल्का। तो सापेक्षिक वेग इस परिस्थिति में क्या होता है, मान लो ये x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, यहां पर y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई चीज चल रही है, तो इस सिचुएशन में तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो जाएगी सापेक्षिक,
और अगर अपोजिट यूं आए, भले यूं जाए, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटे की चाल मानी जाती है या हो जाती है, ऐसे समझ लो आप। ये सापेक्षिक वेग का कंसेप्ट बहुत जरूरी है, हमारे काम आएगा इस प्रश्न में भी और आगे वाली प्रश्नावली में भी काफी ज्यादा काम आएगा। और इस तरह के प्रश्नों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो ये चीज आप विशेष ध्यान रखें जो मैंने लिखी है, ठीक है। अब इसकी हेल्प से ही होगा। अभी यहां की मैं बात करूं, पहली जो परिस्थिति है, पहली परिस्थिति के हिसाब से ध्यान से देखो आप, इसमें सापेक्षिक वेग कितना हो गया, सापेक्षिक वेग पहली वाली परिस्थिति में तो सेम दिशा में जा रहे हैं, तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। और समय कितना है, समय है ये 5 घंटे, 5 घंटे। और दूरी कितनी है, दूरी है 100 किलोमीटर। ये पहले वाली परिस्थिति की बात है। दूसरी परिस्थिति की बात करें तो सापेक्षिक वेग, सापेक्षिक वेग कह लो या चाल कह लो, एक ही बात है वो तो, है ना। सापेक्षिक वेग अगर इसकी बात करें तो यहां पर x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। सापेक्षिक चाल ही लिख लो, यहां पर वेग मत लिखो, बेटर है। सापेक्षिक चाल लिख लेते हैं, ठीक है। और समय की बात करें तो समय यहां पर 1 घंटा ही लग रहा है। दूरी हालांकि फिक्स है, दूरी आपकी अभी भी कितनी है, 100 किलोमीटर ही चल रही है। ये दोनों परिस्थिति में मैंने लिख दिया है, जो भी काम का चीज है। यहाँ पर मैं सापेक्षिक चाल लिख देता हूँ यहाँ पे। अब जो दोनों चीजें हमने लिखी हैं उसके हिसाब से दो समीकरणें बन जाएंगी। दो समीकरणें किस तरह से बनेंगी, देखो ध्यान से। चाल, समय और दूरी का एक सूत्र होता है, आपको याद होगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। कुछ लोग ऐसे भी याद रखते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। जो भी आपको याद रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। या तो ये याद रख लो या फिर ये याद रख लो कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो जो भी आपको सूत्र याद होगा उसके हिसाब से ये लगा दो, पहले वाले में भी लगा दो, दूसरे वाले में भी लगा दो, दो समीकरण बन जाएंगी। तो दूरी मैं यही लगा देता हूं, दूरी कितनी है 100, चाल कितनी है x माइनस वाई, गुणा समय कितना है 5 घंटे का, और 5 को इधर भाग में लोगे तो 100 बटे 5 बराबर x माइनस वाई। तो यहां से x माइनस वाई का मान कितना आ गया, एक तरीके से 20 के बराबर। समीकरण नंबर 1 हो गई है। 100 बटे 5 20 हो गया। एक समीकरण तो यहां से मिल गई। दूसरी समीकरण कहां से मिलेगी, दूसरी यहां से। यहां से अगर मैं करूं तो मैं इधर ही कर देता हूं थोड़ा एडजस्ट इसको, यहां इंटू में 5 हो गया, और यहां थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं अपन, जगह थोड़ी कम है, इधर हल कर लेंगे उसको। सबसे पहले तो हमें दूरी लिखनी है। दूरी तो अभी भी 100 ही है, यहाँ पर 100 लिखी हुई है दूरी, ये 100 बराबर चाल कितनी है x प्लस वाई, और गुणा में समय आएगा 1 घंटा, तो यहाँ तो 1 ही है। तो यहाँ से दूसरी समीकरण बहुत आसानी से आ गई, x प्लस वाई बराबर 100। ये दूसरी समीकरण आ गई, क्योंकि ये तो 1 का तो कुछ करना ही नहीं है। ये समीकरण 2 आ गई। तो दो समीकरणें हमारे पास आ गई हैं। इन दो समीकरणों को हल करते ही आंसर आ जाएगा। हल आप यहाँ पर विलोपन विधि से कर लो, बहुत आसान पड़ेगा, क्योंकि बहुत आसान समीकरणें हैं। x माइनस वाई बराबर 20 और एक है x प्लस वाई बराबर 100। ये सीधा जोड़ते ही कटेगा, y घटाने से x कटेगा, जोड़ने से y कटेगा, तो जोड़ ही दो, बेटर है। क्यों फालतू घटाएं अपन। कितना बन रहा है 2x जोड़ा तो, और इधर जोड़ा तो 120, 100 और 20, तो x का मान आ गया 120 बटे 2, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तो पहली गाड़ी चल रही है जो A पर है। दूसरी गाड़ी किसी भी समीकरण में रख दो आप x का मान, जैसे मान लो समीकरण 2 में रख देते हैं, यहाँ पर एक बना बनाया रखा हुआ है, तो समीकरण 2 में x का मान रख देते हैं, तो 60 x की जगह रखा, y बराबर है 100, तो y का मान आ गया 100 माइनस 60, ये 60 उधर चला गया, तो y आ गया हमारा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूसरी गाड़ी चल रही है। और जाहिर सी बात है पहली गाड़ी तेज चलेगी तभी उसको पकड़ पाएगी, तो x तो बड़ा ही है, तो 60 और 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर आ गया। तो इस तरह के जो भी प्रश्न हो आप डायग्राम शांति से बना लो और फिर उसके हिसाब से काम कर लो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है।